हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से बोर्ड एग्जाम स्टडी में। बच्चों, अगर आप क्लास 12 के विद्यार्थी हैं और आप 1 फरवरी से एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। बच्चों, मैं आपको बता दूं कि आपका एग्जाम बहुत करीब आ गया है, तो ऐसे में अभी हम लोग को उन प्रश्नों का अध्ययन करना चाहिए जो हमारे पेपर में सीधे सीधे हम लोग को देखे। तो बच्चों, कुछ उसी तरह का हम लोग जो है क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं जो आप लोगों को पूरा क्वेश्चन पेपर का जिस तरह का पैटर्न रहेगा उसी पैटर्न पर आप लोग का आधारित है। आप लोग का पेपर भी आप लोग को इसी तरह का कुछ देखने को भी मिलेंगे जैसे आप लोग यहां देख पा रहे हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है, इस क्लास को आपको पूरी तरह से इन तक देखना है। अगर आप चाहते हैं कि 100 में 100 आ जाए बच्चों, तो आपको इस क्लास को पूरी तरह से देखनी चाहिए, ठीक है। और जो भी बच्चे आप लोग नए आ रहे हैं चैनल को बाबू आप लोग पहले सब्सक्राइब कर लीजिए एंड साथ साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह शेयर कर देंगे। देखिए आप लोग कितने खुद से क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए डियर, हम लोग स्टार्ट करते हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए तो देख पा रहे हैं पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में आ गया है ना। इसका आंसर आप लोग फटाफट दीजिएगा बाबू, ठीक है। क्या कहा जाता है, क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी, है ना। हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी, तो हम लोग जानते हैं बच्चों कि हड़प्पा जो सभ्यता जो था ये जो बच्चों पश्चिमोत्तर भाग में विकसित हुई थी, ये सही आंसर है। अब देखिए हड़प्पा सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता में सबसे खोजा गया स्थल जो हड़प्पा ही था, जिसका खोज 1921 में किसने किया था बच्चों, तो ये दयाराम साहनी ने किया था। किसने किया था बाबू, दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था, ठीक है। इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है क्योंकि सबसे पहला खोजा गया स्थल ही जो था वो हड़प्पा ही था, ठीक है। चलिए इसके नाम पर ही इसका जो है इस सभ्यता का नाम पड़ा था। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन देख पा रहे, क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो प्रशासन था वो कैसा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर बात करेंगे हम लोग जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो प्रशासन था वो नगर पालिका का जैसा था। ये बिल्कुल सही आंसर है। आपको पता है ये नगरीय सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता एक क्या था, एक नगरीय सभ्यता था। ये चीजें आप लोग को मालूम होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष के बारे में आपसे पूछा गया है। देखिए राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले प्रथम बच्चों महिला अध्यक्ष की अगर बात करें तो इसका आंसर आपका एनी बेसेंट हो जाएंगे। उसी तरह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का स्थापना की अगर बात करेंगे तो ये 1885 को हो गया। इसका बच्चे ये किसके द्वारा बनाया गया था, एयू होम के द्वारा। ये चीजें आप लोग को मालूम होनी चाहिए। अगर उसी तरह सभी पार्टी के बारे में आपको याद रखना है, बीजेपी का स्थापना कब हुआ है तो 1980 को, है ना। और भारतीय जनता पार्टी का अगर पूछे जाएंगे तो जनता पार्टी का याद रखिएगा, जो कि इसका आंसर क्या होगा 1977 को। और एक होता है ना मुस्लिम लीग के बारे में आप लोगों को याद रखना है 1906। ये 4 पार्टियों से आपका एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली क्वेश्चन में देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए स्वतंत्र भारत के कौन थे, तो बच्चों इंदिरा गांधी थे, ठीक है, अध्यक्ष की अगर बात पूछे जाएंगे। चलिए आगे देख पा रहे क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन जो काफी इस पे स्टार लगा लीजिए। क्वेश्चन कहता है कि जय हिंदू का नारा बच्चों किसने दिया था। तो हम जानते हैं जय हिंदू का नारा जो है ये किसके द्वारा दिया गया था बाबू, तो याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है किसका यानी जय हिंदू का नारा दिया गया था। किसके द्वारा बच्चों, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है इसमें कि द्वितीय विश्व युद्ध यानी कब आरंभ हुआ था, अब बताइए। चलिए देखिए हम लोग जानते हैं बच्चों द्वितीय विश्व युद्ध यानी प्रथम विश्व युद्ध कब स्टार्ट हुआ था, 1914 से लेकर के, है ना, 1918 तक। ये तो प्रथम विश्व युद्ध हो गया। अब देखिए यहाँ आपको द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में बताना है, तो हम लोग जानते हैं 1939 को ये शुरू हुआ था और ये खत्म जो हुआ था बच्चों 1945 को, ठीक है। ये नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपका जो काफी इंपॉर्टेंट था। पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब अस्तित्व में आया था, तो इनके बारे में आप लोग को मालूम होनी चाहिए। हम लोग जानते हैं बच्चों एक दिन बाद हम लोग का हुआ था और एक दिन पहले उन लोग का हुआ था। यानी 14 अगस्त 1947 को बच्चों उन लोग स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं और हम लोग कब मनाते हैं, 15 अगस्त को मनाते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन देख पा रहे, क्वेश्चन कहता है कि संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। हम लोग जानते हैं संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष की अगर बात करें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और अस्थायी अध्यक्ष की अगर बात कहा जाए तो याद रखिएगा अस्थायी अध्यक्ष जो होगा बच्चों कौन हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। भारत कब गणतंत्र हुआ था बच्चों, हम लोग जानते हैं अपना भारत जो है गणतंत्र जो हुआ था बच्चों 26 जनवरी 1950 को हुआ था। और 26 जनवरी को ही हम लोग क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। एकदम याद रखिएगा स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल बच्चों इसका सही जवाब है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे बच्चों, फर्स्ट यानी प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति थे। और मौलाना आजाद बच्चों क्या थे, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे। ये भी आप लोग को मालूम होनी चाहिए। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था। देखिए अगर पाकिस्तान की अगर पहला प्रधानमंत्री की अगर बात करें बच्चों तो ये आप लोग जानते हैं लियाकत अली, है ना। ये जो पहले क्या थे प्रधानमंत्री थे। मोहम्मद अली जिन्ना की अगर बात करें तो ये 2 नेशन थ्योरी यानी द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन दिया था, ठीक है। आगे देख पाए क्वेश्चन कहता है कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। देखिए महावीर स्वामी के बारे में आप लोगों को मालूम होनी चाहिए, जिसका जन्म 540 ईस्वी पूर्व हुआ था। और बच्चों पता है ये जो है जैन धर्म के, है ना, 24वें तीर्थकार थे। कौन था, जैन धर्म के कितने कौन सा तीर्थकार थे, 24वां तीर्थकार थे। ये आप लोग को मालूम होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए दिगंबर एवं श्वेतंबर, जैसे देखिए जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है बच्चों, महावीर स्वामी।
उसका निधन के बाद बच्चों 2 अनुयायी में बढ़ गया था, एक दिगंबर और एक स्वयंवर। तो ये बच्चों किससे हो जाएगा, तो जैन धर्म से ही हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल सही दे रहे हैं। हम लोग फास्ट थोड़ा कवर करेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है बाबू, ध्यान दीजिएगा, सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो हम लोग जानते हैं बच्चों ये रायसेन जिला में। याद रखिएगा किस पे बच्चों, एमपी का यानी मध्य प्रदेश का। ये किसके द्वारा बनाया गया था सांची का मध्य स्तूप बच्चों, यह अशोक सम्राट अशोक के द्वारा इसको बनाया गया है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किसने किया था। जहां धम्म की बात आ जाता है तो तुरंत आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, अशोक के द्वारा बच्चों धम्म की शुरुआत किया गया था। आगे देखिए अकबरनामा किसकी कृति बच्चों, हम लोग जानते हैं अकबरनामा बच्चों अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। ये कितने भागों में है, तो बच्चों 3 खंडों में है ना, 3 भागों में बांटा गया, यानी 3 भागों में यानी 3 खंडों में बच्चों। अब पता है इसका तीसरा खंड यानी तीसरा भाग जो बच्चों यानी कौन है, तो ये आईने अकबरी है। ये आप लोग को मालूम होना चाहिए, आईने है ना अकबरी हो जाएंगे, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा आईने अकबरी का लेखक भी कौन हो जाएगा, तो वो भी हो जाएगा अबुल फजल ही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए शेरशाह ने बच्चों चौसा के युद्ध में बच्चों किसे पराजित किया था। हम लोग जानते हैं शेरशाह ने बच्चों चौसा के युद्ध में किसे पराजित किया था, तो एकदम बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। शेरशाह ने बच्चों चौसा के युद्ध में जो पराजित किया था, तो याद रखिएगा हुमायूं को हराया था। ये कब बच्चों 1539 को, और 1540 में बच्चों शेरशाह सूरी के द्वारा यानी गद्दी पर बैठा था, जो कि जीटी रोड का निर्माण किया था, जो ग्रैंड ट्रंक सरेट का रोड का निर्माण है उसके द्वारा किया था। जीतल किस धातु का बच्चों बना होता था, देखिए जीतल बच्चों एक सिक्का है ना, आपसे पूछा जाता है कि ये क्या है, तो ये याद रखिएगा एक सिक्का होता है। ये किसके होते थे, चांदा या तांबे के होते थे, इनके बारे में बताइए। चलिए फास्ट आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए तो क्या हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा ये जो होगा बच्चों आपका चांदी के होते थे, है ना, ये नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन कहता है जहांगीर का शासनकाल कब था बच्चों। देखिए हम लोग जानते हैं मुगल वंश के संस्थापक बच्चों कौन है, तो आप लोग कहिएगा कि सर बाबर मुगल वंश के संस्थापक है, और ये 1526 में मुगल वंश का नींव रखा था। अब बच्चों इसका है ना बाबर के बाद कौन आया, हुमायूं आया। हुमायूं का शासनकाल 1500, ये बाबर का कब तक रहा, 1526 से लेकर के 1530 तक था। उसके बाद उसका पुत्र आया यानी हुमायूं, जो 1529 से लेकर 39 तक इसका रहा। उसके बाद फिर बच्चों अकबर आया, यानी अकबर 1556 में यानी पानीपत का दूसरा युद्ध लड़कर के बच्चों गद्दी पर आकर बैठा, और ये 1605 तक इसका शासनकाल रहा, सबसे लंबा। उसके बाद बच्चों उसका पुत्र आया कौन, जहांगीर, जो 1605 से लेकर 1627 तक बच्चों इसका सही आंसर है। अकबर के काल में भूमि को कितने भागों में बांटा गया है, देखिए आईने अकबरी के अनुसार भूमि को बच्चों है ना 4 भागों में बांटा गया है, और इसका सटीक जवाब है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहता है नवरत्न बच्चों किसके दरबार में रहते थे। हम लोग जानते हैं बच्चों नवरत्न जो रहते थे बच्चों मुगल काल में, तो वो अकबर के दरबार में रहते थे। अब देखिए 9 नवरत्नों का नाम आप लोग कमेंट करके बताइए, देखना चाहते हैं कितने बच्चे आप लोग दे पा रहे हैं। रामानंद के बच्चों शिष्य कौन थे, रामानंद याद रखिएगा, तो हम लोग जानते हैं रामानंद के शिष्य जो रैदास थे, कबीर, धन्ना एम पीपा, यानी बिल्कुल इसका सटीक जवाब है, 100% आपका सही है। तलवंडी किसका जन्म स्थान है बाबू, याद रखिएगा तलवंडी के बारे में आप लोग को बताना है। हम लोग जानते हैं तलवंडी के बारे में अगर बात करें बच्चों तो यह है इसका यानी गुरु नानक का, और इसका जवाब आप लोग का बिल्कुल सटीक जवाब है। ठीक है, आगे देख पा रहे क्वेश्चन देखेंगे, तलवंडी हम लोग जानते हैं किसका है, तलवंडी में गुरु नानक का है ना। चलिए तो आप लोग का बिल्कुल सही है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ख्वाजा मोइन चिश्ती की दरगाह कहां पे है। क्वेश्चन नंबर 23, ख्वाजा मोइन चिश्ती की बात हो रही है, तो हम लोग जानते हैं बच्चों इसका दरगाह कहां पे है, तो यह अजमेर में इसका दरगाह है। और पता है दिल्ली में बच्चों किसका है, तो निजामुद्दीन औलिया का है ना, निजामुद्दीन अगर बात की जाए बच्चों निजामुद्दीन औलिया का है, यानी ये चीज आप लोग को याद रखना, निजामुद्दीन है ना औलिया का बच्चों दरगाह कहां पे, दिल्ली में। और सलीम चिश्ती यानी याद रखिएगा किसका है, सलीम चिश्ती का अगर बात करेंगे बच्चों, सलीम चिश्ती का दरगाह जो कहां पे है, तो याद रखिएगा वो होगा आगरा, और ये ख्वाजा मोइन चिश्ती का दरगाह अजमेर में। काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था बच्चों, काशी की बात हो रही है, तो ये चीजें आप लोग को बतानी है। तो हम लोग जानते हैं काशी में बच्चों यानी कबीर का हुआ था, इनको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन कहता है बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है ना। अब देखिए बीजक की बात हो रही है, तो ये तो आसान है, ये आंसर आपका कबीर हो जाएगा बच्चों, इसका सटीक जवाब है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। हैंसोंग किस देश का यात्री था बच्चों, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है बच्चों, तो याद रखिएगा यात्रियों का है ना, यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। यात्रियों का राजकुमार बच्चों किसको कहा जाता है, तो याद रखिएगा हैंसोंग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। और ये बच्चों किस देश के थे, तो ये जो थे बच्चों यानी कहाँ के थे, चीन के रहने वाले थे, और इसका सही जवाब है। क्वेश्चन देखिए तहकीक हिंद किसका यात्रा वृत्तांत है। देखिए तहकीक हिंद पूछेंगे या किताबुल हिंद पूछेंगे, तो याद रखिएगा वो आपका हो जाएगा किसका, वो हो जाएगा अल-बिरूनी का। बच्चों ये कई भाषाओं के ज्ञानी थे, जो कि उज्बेकिस्तान के ख्वारिज में से लेकर के आए थे, कौन, यानी मोहम्मद गजनी। मौर्य काल एक प्रसिद्ध यूनानी यात्री था बच्चों, कौन था बच्चों, मौर्य काल के जो प्रसिद्ध यूनानी यात्री थे, जिसका नाम बच्चों क्या है, मैगिस्थनीस थे, जो यानी किसके दरबार में आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। ये जो बच्चों एक सेल्यूकिस एक राजदूत थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिएगा अल-बिरूनी किसके साथ भारत आया था, जस्ट मैंने बताया आपको मोहम्मद गजनी के साथ बाबू, तो इसका सही जवाब है आप लोग का। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये चीज हम लोग जानते हैं बच्चों, ये जहांगीर के दरबार में आए थे, इसका सही जवाब है। आगे देखिए दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था, तो याद रखिएगा दक्कन दंगा आयोग की बात की जा रही है, तो ये चीजें आप लोग को नोट करना,
75 को हम लोग जानते हैं दक्कन दंगा आयोग की जो है गठित हुआ है और इसका सही जवाब है। आगे देख पा रहे क्वेश्चन कहता है कार्नवालिस कोड कब बनाए। हम लोग जानते हैं बच्चों कार्नवालिस कोड 1793 को है ना, इसी के माध्यम से अस्थायी बंदोबस्त भी लागू किया गया है, ये भी आप लोग को मालूम होगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन कहता है दामिनी युग क्या है बच्चों, ये क्या है बच्चों, भूभाग है, जो कि आप लोग को मालूम होनी चाहिए। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महलवाड़ी भूराजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी, है ना, इनके बारे में बताइए, काफी इंपॉर्टेंट है, कमेंट करके जल्दी बताइए। चलिए क्वेश्चन देखेगा, संथाल विद्रोह का नेता कौन था बच्चों, इसके बारे में बताइए, है ना। अगर संथाल विद्रोह की अगर बात करें बच्चों तो संथाल विद्रोह कब हुआ है, तो 1855 से लेकर के है ना 56, आपका ऑप्शन में 55 भी दिया रहता है, 56 भी। अगर आपको जो है इसका नेता के बारे में पूछेंगे तो याद रखिएगा सिद्धू और कन्हू हो जाएंगे, इसका सटीक जवाब है। फ्रांसिस बुकानन बच्चों कौन था, ये बताइए। तो हम लोग जानते हैं बच्चों फ्रांसिस बुकानन जो थे बच्चों वो क्या थे, जल्दी से बताइए। ठीक है, चलिए तो बिल्कुल आप लोग का सही आ रहा है ना, तो जितने सारे बच्चे बता रहे हैं हम लोग जानते हैं एक सर्वेक्षण थे और इसका आंसर आप लोग का बच्चों बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ये फ्रांस के थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था बच्चों, याद रखिएगा 1600 ईस्वी में, और कहाँ पे हुआ था याद रखिएगा, कोलकाता में, है ना, कोलकाता में बच्चों, ये चीजें आप लोग को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है लक्ष्मीबाई के गोद लिए पुत्र का नाम क्या था, उसको दत्तक पुत्र कहा जाता है और उसका नाम दामोदर राव था बच्चों, इसका आंसर आप लोग का दामोदर राव बिल्कुल सही है। आगे देख पा रहे जगदीशपुर में 18 सल्तनत के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, जगदीशपुर से तो बच्चों हम लोग जानते हैं वीर कुंवर सिंह थे, और बता ये आपका बिहार, अपना बिहार से भी है ना, अपना बिहार से ही बच्चों कौन किए हैं, वीर कुंवर सिंह ही किए हैं, तो इसका आंसर भी आप लोग का क्या हो जाएगा बाबू, बिल्कुल सटीक जवाब है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है, 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, ये बिल्कुल याद रखिएगा, उस टाइम जो थे बच्चों पामस्टन जिसका नाम था, और ये चीजें भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है आयनक बड़ी कितने भागों में व्यक्त है बच्चों, तो हम लोग जानते हैं आयनक बड़ी 5 भागों में व्यक्त है, जिसका लेखक अबुल फजल है ना, और इसके अनुसार है ना भूमि को कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में। दिल्ली से दौलताबाद के शासक ने अपनी राजधानी जो है परिवर्तित कर लिया था, तो याद रखिएगा जिसको जो है ना पागल बादशाह कहे जाते थे उसको, और उसको वो बच्चे क्या किए थे, याद रखिएगा वो जो है ना वो कौन थे बच्चों, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक थे, हैं, जो रातों रात अपना राजधानी परिवर्तित कर लिया था। गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा था बच्चों, तो इनके बारे में आप बताइए। तो हम लोग जानते हैं बच्चों गुलबदन बेगम जो है हुमायूंनामा लिखा था वो अकबर के आग्रह पर, यानी हुमायूंनामा का लेखक कौन है, अकबर है, सॉरी गुलबदन बेगम है। बादशाहनामा किसने लिखा था, याद रखिएगा ये हो जाएगा बाबू आपका अब्दुल हमीद लाहौरी हो जाएंगे। चीजें नोट कर लीजिए, बहुत आसान है। फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था, ये सबको आसान है, फतेहपुर सीकरी बच्चों, जो कि किसके द्वारा, अकबर के द्वारा बच्चों बनाया गया था, ये चीजें आप लोग को मालूम होनी चाहिए। ठीक है, बुलंद दरवाजा भी अकबर के द्वारा बनाया गया था, जो कि फतेहपुर सीकरी में ही है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, अकबर ने किस सन में दीन इलाही चलाया था बच्चों, अकबर ने सभी धर्मों का अध्ययन करने के बाद एक नए धर्म का निर्माण किया, जिसका नाम दीन इलाही था बच्चों, जो कि 1500 है ना 82 में जो है चलाया था। ठीक है, 1500 आपका 81 भी रखें तो आपको 81 देना है। ठीक है, 81 से 82 ये चीजें आप लोग को नोट करनी है। अकबर का संरक्षक बच्चों कौन था, तो ये जानते हैं बैरम खां जो है अकबर के ना क्या है बच्चों, संरक्षक है। भारत में मुगल वंश के संस्थापक, जो कि मैंने आपको बताया था 1526 में है ना मुगल वंश का नींव रखा था, ये सही जो बता रहा है आप लोग। चलिए आगे देखिए, भारत के अंतिम मुगल सम्राट बच्चों हम लोग जानते हैं बहादुर शाह जफर, जिसको बच्चों कहाँ भेज दिया गया था, रंगून भेज दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग को बहुत अच्छे से मालूम होनी चाहिए, और इसका सही जवाब है आप लोग। ठीक है, अकबर के समकालीन बच्चों इतिहासकार कौन थे, तो याद रखिएगा बदायूं जो है ना अकबर के क्या थे बच्चों, समकालीन इतिहासकार थे। कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है इसमें से, तो ये देखिए मोहनजोदड़ो के बारे में हम लोग पढ़े, जिसका खोज 1921 में राखाल दास बनर्जी ने किया था। लोथल जो कि बच्चों कहाँ पे, कौन सा नदी के किनारे है, भगवा नदी के किनारे, ये कहाँ पे है, तो गुजरात में। कालीबंगन कहाँ पे बच्चों, तो ये राजस्थान में, जिसका अर्थ क्या होता है, काले रंग की चूड़िया होता है। अब देखिए विजयनगर बच्चों ये अलग है, एक विजयनगर साम्राज्य जिसका स्थापना 1336 में हरिहर बुक्का ने किया है। ठीक है, विलियम जॉन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो कि बच्चों कहाँ पे किया है, तो याद रखिएगा कोलकाता में, है ना, कहाँ पे, कोलकाता में। तो याद रखिएगा इसका जो आपका है ना कब स्थापना हुआ है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, तो याद रखिएगा 1784 को बाबू, इसका सही जवाब है। आगे देखिए दयाराम साहनी ने हड़प्पा का खोज कब किया था, याद रखिएगा दयाराम साहनी के द्वारा बच्चों हम लोग जानते हैं तो 1921 में खोज किया गया था, और कौन सी नदी के किनारे बच्चों, तो ये रावी नदी के किनारे। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है धौलावीरा किस राज्य में है, तो हम लोग जानते हैं बच्चों धौलावीरा जो है ये गुजरात में है, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कहता है मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, जो कि बहुत आसान है, हम लोग जानते हैं बच्चों मोहनजोदड़ो का किस भाषा का, ये सिंधी भाषा नहीं, ये हिंदी भाषा या उर्दू नहीं, ये आपका सिंधी भाषा हो जाएंगे। चीजें नोट कर लीजिए। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है हड़प्पा सभ्यता का विशाल जो स्नानागार किस नगर में पाया गया था बच्चों, तो ये मोहनजोदड़ो से, जिसका अर्थ मैंने आपको बताया मृतकों का टीला होता है, जिसका अर्थ है जिसको सिंध का बाग भी कहे जाते हैं, इसका सही जवाब है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए पुरातत्व के अंतर्गत इनमें से कौन नहीं आता है। अब देखिए इसमें से पुरातत्व के अंतर्गत बच्चों क्या पुराना मंदिर हो जाएगा, भग्नावशेष आ जाएगा, है ना, सिक्के आ जाएगा, विलेख आ जाएगा, लेकिन साहित्य बच्चों लिटरेचर नहीं आएगा। ये चीजें मैंने आपको कई बार बताया। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, जस्ट मैंने बताया आपको, ये भुगवा नदी के किनारे भी स्थित है। ठीक है, चलिए
तो जितने सारे बच्चे आप लोग आंसर दे रहे हैं बिल्कुल बाबू आप लोग का सही है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है त्रिपिटक किस है ना धर्म साहित्य से है बच्चों। तो त्रिपिटक की बात हो रही है तो हम लोग जानते हैं बच्चों त्रिपिटक अगर बात की जाए जिसका बच्चों अर्थ क्या होता है तीन टोकरियां, जिसमें तीन पिटक आता है, एक विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और आपका सुत पिटक आता है। अब ये अगर धर्म के बारे में पूछेंगे, कोई भी पिटक के बारे में पूछेगा तो आप लोग जो है बौद्ध धर्म के बारे में बताइएगा। इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल सही है। अब देखिए राजतंगनी किसने लिखा है, तो बच्चों ये आसान है, हम लोग जानते हैं बच्चों है ना कि ये हो गया बच्चों यानी कलहन हो जाएगा। राजतंगनी का आपका कौन हो जाएगा बच्चों, जल्दी से बताइए। चलिए बहुत बढ़िया जी है ना, सभी बच्चों का आप लोग का सही आ रहा है, एकदम जबरदस्त तरीके से आप लोग आंसर दे रहे हैं ना। तो हम लोग जानते हैं बच्चों वो कलहन हो जाएंगे, जो कि आप लोगों को मालूम है। अब देखिएगा हम लोग जानते हैं कौटिल्य बच्चों, जिसका लेखक कौन है, अर्थशास्त्र का लेखक कौन हो जाएगा बच्चों, ये कौटिल्य हो जाएंगे। ठीक है चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहता है पानीपत के प्रथम है ना युद्ध में बाबर किसे हराया था, तो याद रखिएगा इब्राहिम लोदी को हराया था है ना, जो कि दिल्ली सल्तनत के अंतिम जो सुल्तान थे बच्चों। और ये 1526 में है ना पानीपत का जो है ना क्या रखा था, नींव बाबर ने बच्चों मुगल वंश का नींव रखा था। ठीक है आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि अकबर के दरबार के पर्याप्त गायक जो थे बच्चों वो तानसेन थे। इसका गाने से बच्चों क्या होने लगते थे, बारिश होने लगते थे। ये चीजें आप लोग को मालूम होनी चाहिए। अब देखिए इसका मकबरा के बारे में पूछते हैं तानसेन का, तो देखिए ये ग्वालियर में है। कहाँ पे है बाबू, याद रखिएगा ग्वालियर में है, ये आप लोग नोट कर लीजिए। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है बच्चों, तो हम लोग जानते हैं ताजमहल किसने बनाया था, ये शाहजहां के द्वारा बनाया था मुमताज महल के लिए। और पता है याद रखिएगा ये जो बच्चों किस नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे। आप लोगों का आंसर यमुना बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए सुलेकुल की नीति किसकी थी बच्चों, तो याद रखिएगा सुलेकुल की नीति जो अकबर के द्वारा अपनाया गया था, ये आप लोग को मालूम होनी चाहिए। ठीक है चलिए जिसका अर्थ क्या होता है बच्चों है ना, सार्वभौमिक शांति होता है। क्या होता है, सार्वभौमिक है ना, भौमिक शांति होगा, इसका अर्थ होता है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है किस मुगल शासक ने बच्चों हिंदू ऊपर से जजिया हटा दिया था, तो वो जो हटाने वाले कौन थे बच्चों, तो याद रखिएगा ये जजिया यानी टैक्स जो कर हटाए थे बच्चों अकबर के द्वारा हटाया गया था। जो भी बच्चों है ना कर वगैरह थे वो सारे चीज को हटा दिया गया था। रूस में भारत विदा का जनक किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा रूस में भारत विदा का जनक जो बच्चों है ना जीएस लिविदेव को कहा जाता है। इसका एकदम सटीक जवाब है। यूनेस्को द्वारा बच्चों किस वर्ष हम्पी विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था हम्पी को, जो कि बच्चों हम लोग जानते हैं हम्पी कहाँ किसका, विजयनगर इसका नाम पहले था और इसको जो है 1986 को बच्चों है ना धरोहर स्थल घोषित किया गया था। आगे देखिए विजयनगर का महानतम शासक जो कि महान शासक बच्चों हम लोग जानते हैं उसको, तो याद रखिएगा कृष्णदेव राय जो कि महान शासक है ना किसका, विजयनगर का महानतम शासक। हम्पी किस राज्य से संबंधित है बच्चों, तो ये विजयनगर, इसका स्थापना 1336 को हुआ था। और पता है विजयनगर से पहले हम्पी से पहले इसको किस नाम से जानते थे, विजयनगर के नाम से। ठीक है चलिए देखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जस्ट मैंने बताया आपको 1336। चलिए आगे देखिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी है, देश सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो थे बच्चों वो कौन है, तो ये मगध हो जाएगा है ना, ये हम लोग जानते हैं। और इसमें जो टोटल जो बच्चों है ना ये कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा है ना 16 हो जाएंगे। मगध साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, तो याद रखिएगा बिंबिसार जो कि 21 वंश के थे, हर्यक वंश के थे बच्चों, ये आप लोग को मालूम होनी चाहिए। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था, हम लोग जानते हैं बच्चों चंद्रगुप्त है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल यानी मौर्य वंश का हम लोग जानते हैं बच्चों ये हो जाएगा मौर्य वंश के संस्थापक है, मौर्य वंश के संस्थापक बच्चों कौन, चंद्रगुप्त मौर्य है ना। इसका शासनकाल की अगर बात करें बच्चों 323 से लेकर 298 ईस्वी पूर्व यानी बिल्कुल सही है। विक्रमादित्य की उपाधि बच्चों के सम्राट ने ग्रहण किया था, तो हम लोग जानते हैं विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय को मिला था विक्रमादित्य की उपाधि, और इसका आप लोग का आंसर बिल्कुल सही है। आगे देख पा रहे क्वेश्चन किया अशोक किस वंश का शासक थे बच्चों, अशोक जी के बारे में बताइएगा। ठीक है चलिए देखिए अगर अशोक की बात करें बच्चों तो आप लोग जानते हैं कि मौर्य वंश का थे, और मौर्य वंश का बच्चों कौन सा शासक थे, तीसरा शासक थे है ना, कौन सा शासक था, तीसरा शासक, ये आप लोग को मालूम होनी चाहिए। ठीक है चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कहता है मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक, हम लोग जानते हैं मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक जो थे बच्चों वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। उसके बाद इसका पुत्र कौन आया बच्चों, बिंदुसार आया, कौन आया, बिंदुसार। और बिंदुसार का पुत्र बच्चों जिसका ना जो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं बच्चों अशोक, सम्राट अशोक बच्चों है ना, इसका आंसर होगा। ठीक है आगे देखिए क्वेश्चन कहता है महाभारत की रचना किस भाषा में हुआ है, तो ये संस्कृत भाषा में। महाभारत का लेखक कौन हो जाएगा, तो वेद व्यास हो जाएगा, ये आप लोग को पता है। और याद रखिएगा इसका जो बच्चा 18 दिन तक चला था, ये चीज आप लोग को याद रखना है। ठीक है जिसका लेखक कौन है, वेद व्यास है। पुराणों की संख्या कितनी है, बहुत आसान है, पुराणों की संख्या याद रखिएगा 18 पुराणों की जो है संख्या बच्चों, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आगे देखिए आश्रम व्यवस्था में जो कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख किया गया है, तो आश्रम व्यवस्था के बारे में आप लोग को समझाना है। हम लोग जानते हैं बच्चों आश्रम व्यवस्था में जो है 4 प्रकार के आश्रमों का है ना उल्लेख किया गया है, जो कि आप लोग है ना सटीक दे पा रहे हैं ना। चलिए गुड आंसर, वेरी गुड। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों की जाती है, देखिए अश्वमेध यज्ञ क्यों किए जाते हैं, इसलिए किए जाते हैं बच्चों शाही संप्रभुता के लिए। यानी अगर अश्व मतलब क्या होता है, घोड़ा होता है ना, घोड़ा को बच्चों छोड़ दिया जाता था, जो सम्राट वर्तमान में जो राजा होते थे वो छोड़ देते हैं। ये घोड़ा जहां तक जाएगा बच्चों है ना, अगर वो घोड़ा को अगर जहां तक जाएगा उसका वो क्षेत्र आ जाएगा। अगर वो घोड़ा को कोई रोक देता है तो बच्चों उससे उसको क्या करना पड़ता है, युद्ध करना पड़ता था। ठीक है तो इसको जो शाही संप्रभुता के लिए बच्चों अश्वमेध
ये क्या करते थे, ठीक है, इसका सही होगा आप लोग का बहादुर शाह जफर को है ना देश से निकाल कर कहाँ भेज दिए गए थे, तो याद रखिएगा रंगून भेज दिया गया था, है ना। चलिए, तो ये आप लोग को मालूम होनी चाहिए। आगे देखिए क्वेश्चन कहता था 1877 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर कौन थे, तो याद रखिए लॉर्ड कैनिंग बच्चों भारत के क्या थे, गवर्नर थे, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि ये बच्चों 10 मई को, यानी 10 मई को 1877 का विद्रोह है ना शुरू हो गया था, 10 मई 1877 को ये, ठीक है। जबकि होना कब था बच्चों, ये 31 मई को होना था, लेकिन उससे पहले ही ये हो गया था, ये आप लोग को पता होनी चाहिए। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है वेबगत, यानी बच्चों जिसको हड़प नीति भी हम लोग कह सकते हैं, है ना, हड़प नीति भी कह सकते हैं। तो ये बच्चों संबंध जो होगा बच्चों आपका यानी किससे हो जाएगा, है ना। तो ये आप लोग को बिल्कुल पता होना चाहिए, डलहौजी से हो जाएंगे, चीजें नोट कर लीजिए। आगे देखिए 1877 के विद्रोह का किस तिथि को बच्चों आरंभ होना था, ये आप लोग का 10 मई 1877 को यानी होना था, और ये मतलब आरंभ जो हुआ था 10 मई को, लेकिन होना था कब, यानी 31 मई को होना था बच्चों, याद रखिएगा 31 मई को। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे स्थित है, सबसे पहले इसकी बात करें बच्चों, ये कब बना है, 1911 को, और यह है स्थित मुंबई में, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था, तो याद रखिएगा इंडिया गेट कहाँ पे है, तो याद रखिएगा ये दिल्ली में। अब बताइए ये चीज आप लोग बताइए ये कब बना है, तो ये 1931 बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन देखिए भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी, तो हम लोग जानते हैं बच्चों भारत में रेलवे की शुरुआत जो है ना मुंबई से थाने के भी चलाया गया था, 34 किलोमीटर, ये आप लोग को पता होनी चाहिए, कितना किलोमीटर, मुंबई से यानी थाने के भी चलाए थे, ठीक है। चलिए, तो ये 34 किलोमीटर तक चलाया गया था बच्चों, और भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 को हुआ है, इनको आप लोग नोट कर लीजिए। वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो आप लोग जानते हैं 1498 को आए थे, और कहाँ पे आए थे बच्चों, कालीकट आए थे, है ना, कालीकट आए थे, जो कि बच्चों है ना कहाँ पे, कालीकट जो कि कहाँ पे पड़ता है बच्चों, केरल में पड़ता है, ये आप लोग को नोट करना, केरल में आया था कालीकट, है ना, बंदरगाह केरल में आए थे। क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन कहता है ब्रिटिश शासन काल में भारत में वन प्रवास सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, ठीक है। चलिए, वन प्रवास है ना सिद्धांत का प्रतिपादक जो बच्चों वो हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, इनका आंसर सही है। क्वेश्चन देखिए भगत सिंह को फांसी कब हुई थी बच्चों, जो कि हम लोग जानते हैं 23 मार्च 1931 को बच्चों, है ना, 23 मार्च हो गया है ना, सॉरी गलती हो गया यहाँ, तो यहाँ 23 मार्च हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। ये आपको बच्चों हम लोग जानते हैं कि 23 मार्च 1931 को बच्चों लाहौर षड्यंत्र केस में बच्चों, है ना, 1931 को 7 बजकर है ना 33 मिनट पर बच्चों यानी फांसी हुई थी, जो कि अपने देश के लिए बच्चों शहीद हो गए थे। चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था बच्चों, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। चौरी चौरा कांड की अगर बात करें बच्चों, तो ये 1922 को हुआ था। उसके बाद बच्चों असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था, यहीं से बच्चों ये आप लोग को मालूम होनी चाहिए, ठीक है। चौरी चौरा कांड 1922 को। अब देखिए शेर पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है, तो हम लोग जानते हैं शेर पंजाब के नाम से जो है ना किसको जानते हैं, तो याद रखिएगा लाला लाजपत राय को शेर पंजाब के नाम से जानते हैं। साइमन कमीशन भारत कब आया था, सब जानते हैं साइमन कमीशन भारत जो है 1928 को साइमन कमीशन भारत आए थे, ठीक है। चलिए, तो आप लोग जो भी बच्चे 1928 दिए, और पता है साइमन कमीशन गो बैक का नारा भी लगाया गया था, क्योंकि एक भी भारतीय सदस्य को नहीं रहने की वजह से इसको जो है गो बैक का नारा लगाया गया था। निम्न से बच्चों आप लोग को बताना है कि इसमें से कौन सा आंदोलन डांडी से शुरू हुई थी। हम लोग जानते हैं कि डांडी से शुरू होने वाला जो आंदोलन था वो सविनय आंदोलन था, जो कि 1930 में शुरू हुआ था, और एक स्वदेशी आंदोलन जो कि 1923 को, और पता असहयोग आंदोलन जो कि 1920 में शुरू हुआ था। अब देखिए भारत छोड़ो आंदोलन की अगर बात करेंगे तो 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ है, ठीक है। आगे देख पा रहे क्वेश्चन कहता है दांडी किस राज्य में स्थित है बच्चों, तो ये चीजें आप लोग को पता है। हम लोग जानते हैं बच्चों दांडी की अगर बात करें तो ये गुजरात में स्थित है, ये आप लोग का बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था, तो महात्मा गांधी का जो पहला किसान आंदोलन था वो चंपारण सत्याग्रह, जो कि अपना बिहार से शुरू किए थे 1917 में, है ना। और उसका किसान अगर जन आंदोलन के बारे में पूछेंगे तो याद रखिएगा, जन आंदोलन पूछेगा तो असहयोग हो जाएंगे, है ना। चलिए, तो इसका आप लोग का क्या हो जाएगा, चंपारण बिहार, अपना बिहार चंपारण बिहार से अपना शुरू किया था बच्चों, है ना, ये भी आप लोग को मालूम होनी चाहिए। आगे देखिए 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था, जस्ट मैंने आपको बताया 1942 के बारे में, तो आप लोग का आंसर बिल्कुल सही है और सहयोग बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। खिलाफत आंदोलन जो कि आप लोग जानते हैं 1919 को, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था, तो ये हम लोग जानते हैं 1919 को रोलेट एक्ट पारित हुआ था, जिसको क्या कहा जाता था, यानी काला कानून कहते थे। इसको क्या कहते थे बाबू, काला कानून कहते थे, ये आप लोग को नोट करना है, काला कानून कहे जाते थे, है ना, चीजें नोट करनी है, ठीक है। और ये 1919 को बच्चों किए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था बच्चों, जो कि आप लोगों को पता है 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, है ना। तो ये आप लोग जो भी बच्चे आप लोग 13 अप्रैल 1919 बता रहे बाबू, आप लोग का बिल्कुल सही है ना। 13 अप्रैल 1919 में बच्चों जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, है ना, बैसाखी का महीना था। और ये जलियांवाला बाग में एक जनसैलाब बच्चों उभरा था काला कानून के विरोध में, जो रोलेट एक्ट था उसके विरोध में सब जनसैलाब में यानी जनसभा बैठा था, और वहाँ बच्चों जनरल डायर के आदेश पर आकर के बच्चों अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दिया था, जिससे बच्चों है ना सैकड़ों लोग घायल हो गए थे, सैकड़ों लोग मारे गए थे, ठीक है। चलिए 13 अप्रैल 1919 को बच्चों इसका सटीक जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा बाबू, 13 अप्रैल 1919। बंगाल विभाजन बच्चों कब हुआ था, याद रखिएगा, हम लोग जानते हैं बंगाल विभाजन की अगर बात करें बच्चों तो याद रखिएगा 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था। और ये किसके द्वारा किया गया था, ये कर्जन के द्वारा बच्चों ये किए गए हैं, लॉर्ड कर्जन के द्वारा, है
है ना। तो ये आप लोग को मालूम होनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग बच्चों ये कितना 100 क्वेश्चन को बच्चों ये सॉल्व किए। अब बताइए इन 100 में से खुद से कितने क्वेश्चन को बच्चों आप लोग सॉल्व कर पाए, ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और प्लीज़ आप लोग जो भी बच्चे नए आ रहे हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके साथ में अपने दोस्तों के साथ आप लोग एक बार ज़बरदस्त तरीके से शेयर करेंगे, ठीक है। तो यहीं तक इस क्लास को एंड करते हैं, तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यहीं तक इन क्लास को एंड करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।